सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्कूल अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको भी अपने स्कूल में स्टूडेंट का अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपकी जितने टीचर्स हैं या जितने भी स्टाफ्स हैं उन लोग का अटेंडेंस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ। वो सिर्फ एजुकेशनल के लिए है, केवल स्कूल में अटेंडेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर का मेन्यूज बार आ जाता है। ये मेन्यूज में यहाँ पे आप ओपन ओपन ऑफ कर सकते हैं। के साथ हम लोग मोबाइल ऐप भी देते हैं। मोबाइल ऐप से भी आप पंचिंग करवा सकते हैं। तो जो भी मोबाइल ऐप पे एप्लीकेशन में एक्टिविटी होगा, वो सारा एक्टिविटी आपको ये एडमिन पैनल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे एकेडमिक आ गया। एकेडमी में मैनेज ए क्लास है। तो क्लास आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से स्कूल में आपके पास क्लास है। 1 2 क्लास है, यूकेजी एलकेजी प्री क्लास है। तो यहाँ पे आप क्लास ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कि आपके स्कूल में कौन से ब्रांच में कितना ब्रांच है और कौन से ब्रांच में कौन सा क्लास है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट टाइम फुलफिल कर लेना है। उसके बाद सेक्शन देख लेना है कि सेक्शन कौन कौन से सेक्शंस है आपके पास। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। ठीक है, तो सेक्शन हो गया। फिर पीरियड आप देखेंगे कौन कौन से मैनेज पीरियड, कितने बजे से कितने बजे से, फिफ्थ पीरियड कितने बजे है, फोर्थ पीरियड कितने बजे है, लंच टाइम कितने बजे है, थर्ड पीरियड कितने बजे है। तो ये आपको बनाना होता है। फर्स्ट टाइम आप बना लेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। फिर क्लास टाइम टेबल हो जाता है कि क्लास का टाइम टेबल क्या है, डेली रूटीन क्या है। रूटीन में भी आप टाइमिंग दे सकते हैं कि होमवर्क कितने बजे, मतलब मंडे को कौन कौन सा रूटीन है, कौन कौन सा किताब लाना है उसको, ट्यूसडे को कौन कौन सा बुक लाना है। तो यहाँ पे आप रूटीन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज नर्सरी का रूटीन देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए का रूटीन क्या है, तो यहाँ पे अगर बना होगा तो आएगा। अभी यहाँ पे ये बना हुआ है ना। तो यहाँ पे पीरियड्स दिखा रहा है कि यहाँ पे कितने डे में पीरियड्स है। टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है। टाइमिंग आ गया, मंडे आ गया। मंडे को मैथ हो गया, मैथ कौन से सर मैथ पढ़ाएंगे। ट्यूसडे को कौन से सर पढ़ाएंगे, हिंदी। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है। टाइम टेबल इंस्ट्रक्शन भी आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे। सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आ जाता है, सब्जेक्ट लिस्ट आ जाता है, क्लासेस आ जाता है, फिर सब्जेक्ट टाइप आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप आ गया। सब्जेक्ट ग्रुप आप देख सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट ग्रुप असाइनमेंट टीचर, असाइन क्लास टीचर। तो क्लास टीचर असाइन करना हो तो आप यहाँ से क्लास टीचर भी असाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह भी आता है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन आपको ओवरऑल मिल भी जाएगा। उसके बाद होमवर्क अब देना हो स्टूडेंट को, तो यहाँ पे आप होमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर क्रिएट है, होमवर्क क्रिएट कर सकते हैं आप। यहाँ से मैनेज स्टाफ मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ जितने भी आपके होंगे, स्टाफ का रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टाफ का जो भी नाम होगा, जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, तो ये सब सारा चीज़। अगर बायोमेट्रिक लगा है तो बायोमेट्रिक भी आप सॉफ्टवेयर से कन्फिगरेशन करवा सकते हैं। उसका एडिशनल कॉस्ट होता है। ऐसे ज़रूरत नहीं है बायोमेट्रिक का, क्योंकि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी देते हैं अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से आगे आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टाफ लिस्ट देखना हो तो आप यहाँ से स्टाफ का लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टाफ हैं आपके पास, एक्टिव कितने हैं और कितने बजे छोड़ के चले गए। फिर यहाँ पे प्रिंट लेटर, कोई किसी का ज्वाइनिंग लेटर देना हो तो यहाँ रिलीवेट लेटर देना हो, एक्सपीरियंस लेटर देना हो, ऑफर लेटर देना हो, तो आप यहाँ से वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टाफ अटेंडेंस। तो अटेंडेंस व्यू करने का ऑप्शन है यहाँ पे कि जितने भी स्टाफ है उनका अटेंडेंस व्यू करेंगे। यहाँ से जैसे अलाउ का ऑप्शन आ गया, मैं अलाउ कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक एरिया, यहाँ पे लोकेशन मेरा ये पंच कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अटेंडेंस आप यहाँ से देख सकते हो। रिपोर्ट स्टाफ वाइज अटेंडेंस, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ का अटेंडेंस देखना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो स्टाफ वाइज। उसके बाद अटेंडेंस ओवरव्यू आप देखना चाहो तो यहाँ से अटेंडेंस ओवरव्यू आप कर सकते हो कि आज की डेट में किनका अटेंडेंस लगा है। ठीक है, या फिर वो कौन से डेट को कितना बजे कौन आदमी आया है। तो यहाँ पे डेट वाइज ये दिख रहा है, ये 9 तारीख का अटेंडेंस लगा हुआ था, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च रिपोर्ट भी कर सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर का देखना हो, पर्टिकुलर स्टाफ का, तो आप यहाँ पे स्टाफ का नाम या फिर आईडी डाल के और यहाँ पे डेट फिल्टर करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर का ये सर्च करने का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, रिपोर्ट निकालने का। उसके बाद यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टूडेंट एडमिशन।
तो एडमिशन यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ फिलअप करना होगा। कौन से उस ब्रांच में है, कौन से क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, तो ये सारा चीज़ आपको डालना होगा। रोल नंबर सारा चीज़ डाल के फुलफिल करना होगा। उसके बाद सेव कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा यहाँ पे कि सपोज कोई विजय जायसवाल है, प्री क्लास में है ना, उनका नेम है, मेल आईडी है, नंबर हो गया। फिर यहाँ से व्यू भी आप कर सकते हो किसी स्टूडेंट को, है ना। तो ये स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो स्टूडेंट का प्रोफाइल आ गया। अटेंडेंस देखना है स्टूडेंट का, तो अटेंडेंस यहाँ से आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अगर है तो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। टाइमलाइन है तो टाइमलाइन भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे वापस से अटेंडेंस में। अटेंडेंस व्यू आप यहाँ से कर सकते हो स्टूडेंट का। ऑल स्टूडेंट का अटेंडेंस आपको यहाँ पे व्यू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट वाइज अटेंडेंस, आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखना चाहते हो तो वो भी आपके पास पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अटेंडेंस ओवरव्यू देखना है तो ओवरव्यू भी अटेंडेंस आप कर सकते हो यहाँ पे। सर्च करना चाहो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का तो यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम डाल के आप सर्च भी कर सकते हो। लीव आ गया है यहाँ पे। अगर कोई लीव स्टाफ लीव डाला है, अपने मोबाइल ऐप से डालता है लीव, तो वो लीव आपको यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ से आप अप्रूव कीजिए या फिर उसको डिसअप्रूव कीजिए। लीव टाइप, कितने टाइप की लीव होना चाहिए, आप कितने टाइप का लीव देते हैं, कैजुअल लीव देते हैं, मेडिकल लीव देते हैं, ठीक है। तो वो लीव आपको फर्स्ट टाइम क्रिएट करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको, आपके जितने भी स्टाफ होंगे उनको लीव शो होगा। फिर लीव रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। लेजर में पेरोल है आपका, कि पेरोल का किसका देना हो, किसी को पेरोल, किसको कितना मंथली सैलरी जा रहा है, तो वो सारा चीज आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर एक्सपेंस हो जाता है। पे आउट रिपोर्ट चेक करना हो कि मुझे 6 महीना का पे आउट रिपोर्ट चेक करना है, तो यहाँ पे फिल्टर करके हम 6 महीने का या किसी एक पर्टिकुलर एक मंथ का भी चाहिए कि किसका किसका पेमेंट हुआ है, किसका नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह हम लोग को जनरेट करना होता है, तो वो आने वाले सीरीज में हम लोग वो भी जानेंगे। फिर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कि बेसिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मैनेज डिपार्टमेंट, मैनेज डेजिग्नेशन, मैनेज हॉलीडे, मैनेज सैलरी, शिफ्ट शेड्यूलिंग। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो ये सारा चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जो कि हमारी टेक्निकल जो रहती है, जो आपको ट्रेनिंग देगी, वो सारा चीज़ आपको समझा देगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने स्कूल के लिए बेहतरीन अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेना, तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी संपर्क करें। थैंक यू सो मच।